सो हेलो दोस्तों, गेट इनटू कंप्यूटर यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत है। आज की वीडियो में बताने वाला हूं कि एमएस एक्सेल का टॉप 25 एमसीक्यू जो कि बिहार बेल्ट्रॉन 2024 एग्जाम में पूछे जा सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। फर्स्ट नंबर क्वेश्चन बोल रहा है एक्सेल 2016 के अनुसार वर्कशीट के नाम में अधिकतम कितने अक्षर हो सकते हैं। तो यहाँ पे पूछ रहा है अधिकतम कितने अक्षर हो सकते हैं। तो यहाँ पे एक वर्कशीट के नाम में पूछ रहा है, तो यहाँ पे अधिकतम 31 अक्षर हो सकते हैं। तो यहाँ पे आपका ए वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन बोल रहा है किस कमांड द्वारा चुनी हुई सेल रेंज को प्रिंट क्षेत्र के रूप में परिभाषित करते हैं। तो देखिए, चुनी हुई सेल रेंज को प्रिंट क्षेत्र के रूप में परिभाषित करते हैं सेट प्रिंट एरिया से। तो यहाँ पे आपका सेट प्रिंट एरिया राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन बोल रहा है पेज के ऊपरी मार्जिन में स्थित टेक्स्ट को क्या कहते हैं। तो देखिए, पेज के ऊपरी मार्जिन में स्थित टेक्स्ट को हेडर कहते हैं, जो कि यहाँ पे आपका दिया हुआ है यहाँ पे। तो यहाँ पे हेडर आपका सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन बोल रहा है एक्सेल 2016 में किस ऑप्शन द्वारा डेटा और सूचनाओं को आसानी से समझने या आकर्षक तरीके से विजुअल रूप में प्रदर्शित करने के लिए किया जाता है। तो यहाँ पे पूछ रहा है विजुअल रूप में प्रदर्शित करने के लिए, तो वो आप चार्ट के जरिए कर सकते हैं। तो यहाँ पे आपका चार्ट राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन बोल रहा है एक्सेल फाइल को वर्ड डॉक्यूमेंट में इंसर्ट करते समय डेटा कहाँ होता है। तो यहाँ पे पूछ रहा है डॉक्यूमेंट में, वर्ड डॉक्यूमेंट में इंसर्ट करते समय डेटा कहाँ होता है वो पूछ रहा है। तो वो वर्ड टेबल के अंदर होता है, जो कि यहाँ पे दिया हुआ है। तो यहाँ आपका वर्ड टेबल राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन बोल रहा है एक्सेल के एक सेल में अधिकतम कितने कैरेक्टर प्रदर्शित हो सकते हैं। यहाँ पे अपना लैंग्वेज यूज कीजिएगा, क्योंकि पूछ रहा है यहाँ पे अधिकतम कितना कैरेक्टर प्रदर्शित कर सकते हैं। तो यहाँ पे आप अधिकतम 256 कैरेक्टर प्रदर्शित कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन बोल रहा है एक्सेल 2016 में कौन सा ऑप्शन पेज सेटअप डायलॉग बॉक्स पर नहीं होता। तो यहाँ पे पूछ रहा है पेज सेटअप डायलॉग बॉक्स पर नहीं होता, तो वो आप प्रिंट का चुनाव नहीं कर सकते हैं। तो यहाँ पे आपका प्रिंटर का चुनाव नहीं होता है, तो यहाँ पे प्रिंटर का चुनाव सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन बोल रहा है एक्सेल 2016 में एक वर्कशीट में कितनी रो होती है। तो एक्सेल 2016 में पूछ रहे वर्कशीट में कितनी रो होती है। तो वो आपको 10,48,576 रो होती है, जो कि यहाँ पे दिया हुआ है। तो ये ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन बोल रहा है एक्सेल में बटन द्वारा सेलों के मान या डेटा को जोड़ सकते हैं। तो बोल रहा है एक्सेल में बटन द्वारा सेलों का मान और डेटा को जोड़ सकते हैं किसके जरिए। तो आप ऑटो सम के जरिए जोड़ सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन बोल रहा है सॉर्ट कमांड के द्वारा किस प्रकार से डेटा को सॉर्ट कर सकते हैं। तो सॉर्ट कमांड के द्वारा आप असेंडिंग और डिसेंडिंग दोनों तरीके से आप सॉर्ट कर सकते हैं। तो यहाँ पे आपका दोनों सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन बोल रहा है Q2R1 और Q2R2 और Q2R3 आदि किसके उदाहरण है। तो Q2R1 और Q2R2 और Q2R3 ये कॉलम का उदाहरण होता है, जो कि यहाँ पे दिया हुआ है श्रृंखला। तो यहाँ पे आपका श्रृंखला सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन बोल रहा है आप दैनिक आधार पर शेयर बाजार की प्रगति की चार्ट द्वारा प्रदर्शित करना चाहते हैं, तो इसके लिए किस प्रकार के चार्ट का उपयोग करेंगे। देखिए, यहाँ पे बोल रहा है शेयर बाजार, तो शेयर बाजार में जो चार्ट होता है वो लाइन चार्ट होता है। क्या लाइन चार्ट। तो यहाँ पे आपका लाइन चार्ट सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन बोल रहा है सेल एड्रेस E21, सेल एड्रेस बोल रहा है E21 प्रदर्शित करता है। तो E21 जो प्रदर्शित करेगा वो सेल को करेगा। जैसे कि E है जो कॉलम को, ये जो सेल का एड्रेस दिया हुआ है E21, तो E से हो गया कॉलम और ये 21 हो गया जो रो हो गया। तो देखिए यहाँ पे दिया हुआ E है जो कॉलम है, देखो E कॉलम और 21 जो है रो है। तो यहाँ पे आपका E कॉलम और 21 रो है। नेक्स्ट क्वेश्चन बोल रहा है आप वर्कशीट के सेल में किस प्रकार के डेटा को एंटर कर सकते हैं। तो यहाँ पे पूछ रहा है आप वर्कशीट के सेल में किस प्रकार के डेटा को एंटर कर सकते हैं। तो वो आप लेवल्स, वैल्यू और फॉर्मूला इंटर कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन बोल रहा है यदि आप अपनी वर्कशीट में किसी सेल डेटा को सीधे एडमिट नहीं करना चाहते हैं। देखिएगा, यहाँ पे बोल रहा है सीधे डेटा को एडमिट नहीं करना चाहते हैं, तो आप किसका उपयोग कर उसे एडिट कर सकते हैं। तो वो आप फार्मूला बार के अंदर जाकर एडिट कर सकते हैं। तो यहाँ पे आपका फार्मूला बार सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन बोल रहा है एक्सेल विंडो को कौन सा क्षेत्र सेल के नाम एवं सूत्र को प्रदर्शित करता है। तो एक्सेल विंडो को क्षेत्र सेल के मान एवं सूत्र को प्रदर्शित कौन करता है। तो वो फार्मूला बार करता है। तो यहाँ पे फार्मूला बार सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन बोल रहा है वैल्यू एंट्री किन से मिलकर बनती है। तो यहाँ पे पूछ रहा है वैल्यू एंट्री, तो वैल्यू एंट्री उपरोक्त सभी या संख्या, गणित चिन्ह, दशमलव अंक, ये सारे मिलकर वैल्यू एंट्री बनते हैं। तो यहाँ पे आपका उपरोक्त सभी सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन बोल रहा है एक्सेल 2016 में बनी हुई फाइल को प्रत्येक पेज को कहते हैं।
तो यहाँ पे बोल रहा है प्रत्येक पेज को क्या कहते हैं, तो वो आप वर्कशीट कहेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन बोल रहा है निम्न में किसके द्वारा रेडी टू यूज के रूप में फाइल प्रदान की जाती है। तो रेडी टू यूज यानी जो पहले से बनाया हुआ होता है, तो वो आप टेम्पलेट का यूज कर सकते हैं, वो पहले से रेडी होता है, तो यहाँ पे टेम्पलेट। नेक्स्ट क्वेश्चन बोल रहा है एक अलग शीट में स्थित सेल से डेटा प्राप्त करने को क्या कहा जाता है। अलग शीट में स्थित सेल से डेटा प्राप्त करने को हम रिफ्रेशिंग कहते हैं, जो कि यहाँ पे दिया हुआ रिफ्रेशिंग। नेक्स्ट क्वेश्चन बोल रहा है निम्न में कौन सा एक्सेल का डेटा टाइप नहीं है। तो निम्न में एक्सेल का डेटा टाइप इसमें नहीं है, कैरेक्टर। नेक्स्ट क्वेश्चन बोल रहा है एक्सेल वर्कशीट में एक सेल उसी प्रकार का कार्य करता है जिस प्रकार विंडोज ग्राफिकल यूजर इंटरफेस में कार्य करता है। तो ये पूछ रहा है कि एक्सेल वर्कशीट में एक सेल में उसी प्रकार कार्य करता है जिस प्रकार विंडो ग्राफिकल यूजर इंटरफेस में कार्य करता है, तो वो क्या कार्य करता है, तो वो आपका टेक्स्ट बॉक्स कार्य करता है, तो यहाँ पे आपका टेक्स्ट बॉक्स सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन बोल रहा है एक्सेल 2016 में एक वर्कशीट में कितने कॉलम होते हैं। तो वर्कशीट में कॉलम की संख्या पूछ रहा है, तो कॉलम की संख्या 16,384 होता है, तो यहाँ पे आपका 16,384 सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन बोल रहा है निम्न में से कौन सा वैध सेल एड्रेस नहीं है। तो यहाँ पे वैध सेल एड्रेस नहीं है, तो सेल एड्रेस ध्यान दीजिएगा 1B यहाँ जो लिखा हुआ है ना, तो 1 हमेशा रो को दर्शाता है, तो जो भी आपको रहेगा सेल का एड्रेस तो सबसे पहले आपका कॉलम की संख्या को दर्शाएगा, तब जाकर रो को दर्शाएगा। तो इसमें जो था ये पहले ही यहाँ पे रो को दर्शा दिया, तो ये आपका सेल एड्रेस नहीं है, तो यहाँ पे आपका सेल एड्रेस 1B नहीं होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन बोल रहा है एक्सेल में एक रो की अधिकतम ऊंचाई हो सकती है। तो एक सेल में एक रो की अधिकतम ऊंचाई हो सकती है 409, ध्यान दीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन बोल रहा है माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल 2016 में सेल पॉइंटर को प्रथम कॉलम और प्रथम सेल A1 पर लाने के लिए किस कुंजी का उपयोग करते हैं। तो बोल रहा प्रथम सेल A1 पर लाने के लिए किस की का उपयोग करेंगे, तो वो आप कंट्रोल+होम की यूज करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन बोल रहा है एक्सेल में आप किस प्रकार संपूर्ण कॉलम सिलेक्ट कर सकते हैं। तो यहाँ पे पूछ रहा संपूर्ण कॉलम सिलेक्ट करने के लिए, तो वो आप हेडर के जरिए कर सकते हैं, जो कि हो हेडर के जरिए कॉलम की हेडर पर क्लिक करके, देखिए यहाँ पे दिया हुआ है, तो कॉलम की हेडर पे जैसे ही क्लिक कीजिएगा ना, तो वो संपूर्ण कॉलम को सिलेक्ट कर लेगा, तो यहाँ पे आपका कॉलम का हेडर राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन बोल रहा है एक्सेल स्क्रीन को अधिकतम कितनी संख्या तक जूम किया जा सकता है। तो अधिकतम जूमिंग इसका 400 होता है, जो कि यहाँ पे दिया हुआ है 400। नेक्स्ट क्वेश्चन बोल रहा है 2 से अधिक सेलों को चुनाव को क्या कहा जाता है। तो 2 से अधिक सेलों को चुनाव को टेबल रेंज कहते हैं, देखिएगा यहाँ पे है टेबल रेंज। नेक्स्ट क्वेश्चन बोल रहा है कंडीशनल फॉर्मेटिंग में अधिकतम कितनी शर्तें दे सकते हैं। तो कंडीशनल फॉर्मेटिंग में अधिकतम कितनी शर्त दे सकते हैं, तो वो आप 3 शर्त दे सकते हैं। तो इस वीडियो से कुछ भी सीखने को मिला तो प्लीज़ वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। अगर आपको इसका PDF चाहिए तो प्लीज़ टेलीग्राम चैनल जुड़ जाइएगा और उस पर मैसेज कीजिएगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।